हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्म फिनोमेना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन इन बायोलॉजिकल एक्शन। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आज हम इसके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ड्रग की उनको जानेंगे। तो फिजियोकेमिकल का मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। फिजिक का मतलब फिजिकल और केमिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग अफेक्ट द एक्शन ऑफ ड्रग। तो मतलब उसका बायोलॉजिकल एक्शन। इसका मतलब समझिए आप, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल एक्शन पे क्या असर पड़ता है इन प्रॉपर्टीज़ का अगर ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी चेंज की जाए या देखी जाए। ठीक है। सो देयर आर फॉलोइंग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग विच अफेक्ट बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, जैसे आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन और बायो आइसोस्टेरिज्म और ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोस्टेरिज्म। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बायो आइसोस्टेरिज्म और ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोस्टेरिज्म। ये लास्ट वाले दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्रोटीन बाइंडिंग और चिलेशन, ये सिर्फ दो मार्क्स में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मार्क्स में बायो आइसोस्टेरिज्म और ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोस्टेरिज्म के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन। सो आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल टू आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल बाय गेनिंग और लॉजिंग इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आई आपके? नहीं आई ना? मैं बताता हूँ आयोनाइजेशन क्या होता है। आयोनाइजेशन क्या होता है? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल को, जैसे कि हमारा H2O है, इसको अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल को आयोनाइज्ड में कन्वर्ट कर देता है बाय गेनिंग। गेनिंग का मतलब लेना, इलेक्ट्रॉन को लेना, या लूजिंग अपने से इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना उसके थ्रू। तो ये हमारा क्या हो जाती है? आयोनाइजेशन। मतलब आयंस की फॉर्मेशन। पहले ये H2O पूरा था, अब यहाँ पे H+ और OH- बन गया। तो यही क्या होता है? हमारा आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन का क्या रोल होता है हमारे ड्रग में? तो इफ़ मॉलिक्यूल लॉस इलेक्ट्रॉन सो इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर जो मॉलिक्यूल को, जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करता है? अगर लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन, किसी को देता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, डोनेट करता है। और जो गेन करता है वो क्या करता है? नेगेटिव चार्ज रखता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे आयोनाइजेशन की इन बायोलॉजिकल एक्शन में? सो इम्पोर्टेंस हमारी क्या है? आयोनाइजेशन हमारा जो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ADME प्रोसेस। ADME क्या होता है हमारा? फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस। फार्माको अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर में आते हैं हमारे अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इसमें हमारी ड्रग हमारी 2 टाइप से होती है। एक तो अनआयोनाइड ड्रग होती है, एक आयोनाइड ड्रग होती है। तो जो अनआयोनाइड ड्रग होती है वो क्या होती है? लिपोफिलिक, लिपिड नेचर। और आयोनाइड ड्रग जो हो जाती है वो हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। तो हमारा जो आयोनाइड और अनआयोनाइड, तो ड्रग हमारा जो ड्रग हो उसकी बैलेंस होना चाहिए, हमारा अनआयोनाइड फॉर्म भी और आयोनाइड फॉर्म भी। कैसे? फॉर द बेस्ट अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग देयर शुड बी गुड बैलेंस बिटवीन आयोनाइड और अनआयोनाइड फॉर्म ऑफ ड्रग। तो आयोनाइड फॉर्म क्या है? हमारी जो हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग हो। ठीक है, मतलब वाटर में घुल मिल जाए, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब वाटर में। और जो अनआयोनाइड ड्रग होती है हमारी वो लिपोफिलिक, मतलब ऑयली नेचर होती है, मतलब लिपिड नेचर की। तो ये सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जब जाएगी तो हमारी ड्रग अनआयोनाइड में होनी चाहिए। और जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमारी ड्रग क्या हो? हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो। ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। एट अब्जॉर्प्शन टाइम, अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मीन मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू ब्लड थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपने मान लो कोई ड्रग ली, अब माउथ के थ्रू ली, माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन से ब्लड में जाएगी। सो ब्लड थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो यही क्या हुआ? हमारा
अब्जॉर्प्शन हुआ ड्रग का, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, लिपोफिलिक नेचर की होती है। सो ड्रग हमारी क्या होनी चाहिए, अनआयोनाइड फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि बेटर अब्जॉर्प्शन होगा, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ठीक है। तो अगर लिपोफिलिक नेचर की हमारी ड्रग है तो ज़्यादा अब्जॉर्व होगी सेल में, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा टाइम आता है एट डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब हमारा वर्क क्या करता है, जैसे हमारी ब्लड पहले कहाँ थी, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में पहुँची ड्रग हमारी, तो ब्लड क्या करेगा, उसे पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैपिलरी के थ्रू, ब्लड के थ्रू वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक इन नेचर की होनी चाहिए। तो डूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग शुड बी आयोनाइड फॉर्म या वाटर सॉल्युबल, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, तो हमारी आयोनाइड होनी चाहिए ड्रग, ठीक है। और थर्ड आता है एट टाइम ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, जब हमारा ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करे कि जहाँ उसे एक्शन शो करना है, तो एट टाइम ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमारी ड्रग लिपिड नेचर की होनी चाहिए या अनआयोनाइड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, अनआयोनाइड इन फॉर्म या लिपिड नेचर की, बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन आर लिपोफिलिक इन नेचर, ये तो पता ही होगा आपको, सेल मेम्ब्रेन लिपोफिलिक इन नेचर होती है। तो ये हमारे आयोनाइजेशन के रोल हैं। अब्जॉर्प्शन के टाइम पे हमारी अनआयोनाइड होनी चाहिए थी, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आयोनाइड, फिर जब हमारा रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन कर रही थी, बाइंड हो रही थी ड्रग, तब अनआयोनाइड। तो मतलब आयोनाइड और अनआयोनाइड हमारा बैलेंस होना चाहिए ड्रग का, ठीक है। तो ये हमारा आयोनाइजेशन का रोल है। अब सेकंड आता है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो ये सेकंड इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी द एबिलिटी ऑफ डिजॉल्विंग, मतलब एबिलिटी होती है हमारी सब्सटेंस की डिजॉल्विंग की, कितना डिजॉल्व हो रहा है। सो सॉल्युबिलिटी इज द डिफाइन एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सो रोल ऑफ सॉल्युबिलिटी इन बायोलॉजिकल एक्शन है। अब सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है हमारा, तो इसमें भी हमारे दो टाइप्स है। इन अब्जॉर्प्शन के टाइम पे सॉल्युबिलिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग अब्जॉर्प्शन। इफ ड्रग इज लिपोफिलिक सो अब्जॉर्प्शन विल हाई, मतलब इसके कहने का मतलब है अगर ड्रग हमारी लिपोफिलिक नेचर की होगी तो वो सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपोफिलिक नेचर की होगी। तो यही इसने बताया कि अब्जॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। और इन बायोअवेलेबिलिटी, अब बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच इन ब्लड, रीच मतलब कि कितनी ड्रग हमारी ब्लड में पहुंची है। मतलब जैसे हमने पहले क्या किया कि 500 mg ड्रग ली, मान लो 500 mg हमने पैरासीटामोल खाई, तो ये 500 mg हमारे वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जहाँ तक हमें चाहिए, ये हमारी 300 या 400 mg ही हमारे ब्लड में पहुँचेगी, क्योंकि और प्रोसेस से ये गुजरी है। पहले हमारे स्टोमच में गई, फिर स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लीवर में, लीवर से फिर ब्लड में। तो इस टाइप से इसमें इसकी एबिलिटी कम हो गई। तो सो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच इन ब्लड, मतलब कितनी ड्रग हमारी ब्लड में पहुंची है, वही हमारी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है किसी भी ड्रग की। सो बायोअवेलेबिलिटी इन आल्सो डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सो बायोअवेलेबिलिटी आल्सो डिपेंड होगी हमारी सॉल्युबिलिटी पे, कि अगर लिपिड सॉल्युबल, मतलब कहीं जैसे एक पाथवे से ये गुजर रही है, तो कहीं यहाँ HCl होता है स्टोमच में, उसमें सॉल्युबल ना हो जाए, तो मतलब बायोअवेलेबिलिटी आल्सो अफेक्ट करती है हमारे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट। अब पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट इज अ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन ऑयल फेज एंड वाटर फेज, मतलब डिटरमाइन करना। अभी तक हम देख रहे थे लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, अब ये पता कैसे लगाएं कि ड्रग हमारी लिपोफिलिक में नेचर की है कि हाइड्रोफिलिक, तो हम ये पार्टीशन कोफिशिएंट के थ्रू पता लगाते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है हमारा सी ऑयल अपॉन सी वाटर, ये CO/CW मतलब ऑयल अपॉन वाटर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इन दोनों का फेज जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट होता है।
अब पार्टीशन कोफिशिएंट का क्या रोल होता है हमारे बायोलॉजिकल एक्शन में। तो पार्टीशन कोफिशिएंट इज यूज टू डिटरमाइन दैट ड्रग विल बी हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक इन नेचर। ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक है कि लिपोफिलिक, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम पार्टीशन कोफिशिएंट निकालते हैं। अब पार्टीशन कोफिशिएंट तो ये क्या अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट द अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब उसके अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करता है। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट हमारा 1 से ज़्यादा होगा तो हमारी क्या होगी, ड्रग लिपोफिलिक इन नेचर की होगी। अगर 1 से कम होगा तो हमारी ड्रग क्या होगी, हाइड्रोफिलिक इन नेचर की। तो ये हमारा क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट कि हमारा ये बताता है कि ड्रग हमारी किस में डिजॉल्व है, लिपिड में या वाटर में। ठीक है, तो आज हमने 3 प्रॉपर्टी देखी, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी और आयनाइजेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, इन सब के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।